नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं और उस दूसरा पाठ का नाम है खोया हुआ आदमी। ये दूसरा पाठ का नाम क्या है? खोया हुआ आदमी। अभी ये खोया हुआ आदमी के जो रचनाकार है सुशांत सुप्रिय, उनका परिचय। उनका जन्म 1968 में पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने 500 से अधिक रचनाएं लिखी हुई है। इतना ही नहीं तो उन्होंने सीधे सादे भाषा में अच्छे और जीवन के ऊपर सच्चा लेखन किया हुआ है। गटपात के संबंध में उन्होंने क्या बताया यहाँ पे आज हम देखेंगे। प्रस्तुति वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कृतियों का भुला देने के लिए प्रेरित किया है। अभी इसमें क्या कहा गया है कि जो गरीब है, जो अमीर है, जो जात पात मानते हैं आदि जो कृतियां है वो सब हमें क्या करना चाहिए? भुला देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और ये कहानी से ये ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु, पक्षी, मानव सबका आदर प्राप्त करे। अच्छे कार्य करके हम क्या करें? लोगों का आदर प्राप्त करें। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रखने के लिए सीख प्रदान दी है। यहाँ पे सबने प्रेम से रहने की सीख यहाँ पे दी गई है और लोगों ने अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगाने को कहा है। जो अपनी ऊर्जा है वो अच्छे कामों में लगाने के लिए कहा है। इस तरह से उन्होंने ये पाठ में। अभी ये कहानी जो है वर्णनात्मक कहानी है, वो कैसी है आज हमें पढ़नी है। तो उसमें पहले हम देखते हैं कहानी का पहला। कई वर्ष की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी ने जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा था। यहाँ पे अगर बताया गया तो एक गांव था। इस गांव में ये कई वर्ष पुरानी बात है, एक बहुत पुराना गांव था और उस पुराने गांव में जाने कौन आदमी, जाने कहाँ से एक आदमी भटकता भटकता हुआ दूर दराज से, बहुत दूर से उस गांव में आया। उस वक्त क्या हुआ कि गांव के कुत्ते सब चिथड़े में लपटे हुए उस अजीब आदमी को देखा तो उन्होंने वह कोई पागल समझा। अभी यहाँ पे जो कुत्ते थे गांव में, हर गांव में कुत्ते रहते हमको मालूम है। उन्होंने वो आदमी को देखा चिथड़ों में लपटा हुआ। अभी चिथड़ा मतलब क्या? फटे हुए कपड़े में वो आदमी लिपटा हुआ था। और जब उन्होंने वो आदमी को देखा तो वो जो कुत्ते थे वो जोर जोर से उसको भौंकने लगे। वो कुत्ते उसको जोर जोर से भौंकने लगे। बेहताशा म्हणजे बहुत जोर से वह भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों को देखे देखे गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहते थे। और कुछ क्या हुआ कि वहाँ पे जो कुत्ते भूखने लगे तो वहाँ पे गांव के बच्चे भी खेल रहे थे और गांव के बच्चों ने उनको देखा और वो जो आदमी था वो आदमी को तंग करने लगे। ये जो आदमी था, वो जो आदमी था फटे हुए कपड़े में आदमी था, उसको क्या करने लगे? वो भी तंग करने लगे। बच्चे भी बोल नहीं रहा था, वो बच्चों को भी बोल नहीं रहा था और कुत्तों भी कुछ बोल नहीं। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूदा खोएपन के भाव के बावजूद कुछ भी गरिमा का चिन्ह नहीं दिखा। अभी यहाँ पे अगर बताया गया तो वहाँ पे वो आदमी जो था, वो आदमी के ऊपर वो बच्चे पत्थर फेंकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। उसी वक्त उस रास्ते से एक आदमी था, वो जा रहा था और वो जाते जाते उसने देखा कि बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो जो भला आदमी था वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो पत्थर अपने आंख पे झेल रहा है, कुत्तों को कुछ नहीं बोल रहा है। फिर वो आदमी भागते भागते उसके पास गया और उसने उसको देखा तो उसके चेहरे पे कौन सा भाव था? खोएपन का भाव। मतलब ये कहाँ से तो आया है, उसको कुछ भी याद नहीं है, ऐसे भाव उसके चेहरे पे उसको दिखाई दिया। खोएपन के भाव दिखाई दिए। लेकिन वह आदमी पागल नहीं था।
गरिमा के चिन्ह देखे, यह आदमी पागल नहीं था। उसने सोचा कि गांव में एक आगंतुक भला व्यक्ति ने उस आदमी को उसका नाम पूछा। फिर वो जो आदमी था, वो आदमी का नाम उसने पूछा कि तुम कौन हो। लेकिन वो भला था, वो आगंतुक आदमी था जो भला था, अचानक आने वाला, आगंतुक मीन्स अचानक आने वाला जो आदमी था, उसको पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, उसको पूछा तुम कौन हो। तो उसने कोई उत्तर ना दे सका, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो केवल इतना ही बोल पाया कि शायद मैं खोया हुआ हूँ। उसने एक ही उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ, खोया हुआ हूँ। यह सुनते ही वो गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। फिर उस वक्त क्या किया, जो बच्चे थे, जो आदमी था, उसने कहा कि उससे इसके बाद क्या कहा जाएगा, खोया हुआ आदमी कहकर उसको सब बुलाएंगे और उसको अपने गांव में रखेंगे। खोया हुआ आदमी इतना ही खोया था कि इतने खोया था कि उसकी पूरी स्मृति लोप हो चुकी थी। उस तो जहन में से उसका नाम और उसका पता पूरी तरह से खो चुके थे। न उसे अपनी जाति का पता था, न उसे अपना धर्म का, लेकिन अपने खोए हुए में से भी उसको परिचित था। जैसा कुछ था जो उसके अपना सा बना रहा था। अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो आदमी था उसको ना अपना धर्म मालूम था, ना उसको अपना जात मालूम थी। बस उसको एक ही बात मालूम थी कि वो कौन है, खोया हुआ आदमी है। वो कौन है, खोया हुआ आदमी, ये उसको मालूम था। उसके खोएपन की उसको थोड़ी स्मृति थी। ना जैसा कुछ न था, जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव में से अन्य लोग के पास ले जाया गया तो उसे देखने ही सभी एक स्वर से बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी बेहद अपना सा लग रहा है। जब वो आदमी उसको गांव के आदमियों के पास लेके गया ना, तब गांव के आदमी ने उनको देखा और देखने के बाद सब बोले, अरे ये खोया हुआ आदमी मतलब जैसे अपने गांव का है ऐसा लग रहा है, लेकिन वो उसके गांव का नहीं था। खोया हुआ आदमी वो गांव का नहीं था। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रखने का फैसला किया कि जो खोया हुआ आदमी है अभी उसको किधर भेजने का नहीं, उसको अपने ही गांव में रखने का ऐसा निर्णय उन्होंने लिया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया और उसने सबसे विनती की और वो आदमी जो था वह वहां रहने के लिए तैयार हो गया। कोई आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। आपको सवाल आ सकता है कि कोई आदमी की आवाज कैसी है, तो आपको उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। कोई आदमी की आवाज बहुत ही अच्छी थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। वो अपने पुराने आवाज में गीत भी गाता था, बहुत अच्छी उसकी आवाज थी। उस गांव में गाय भैंस उसका गीत स्वर और लहरियों का मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगी। फिर उसका गीत सुन के जो गाय भैंस थे वो क्या करने लगे, ज्यादा दूध देने लगे। उतना उसकी स्वर बहुत अच्छा था, उसके गाने का तरीका बहुत अच्छा था। मंत्रमुग्ध होना, खुद को भूल जाना। वो ज्यादा दूध देने लगी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर खींचे चले आते थे। इतना ही नहीं कि गांव के बच्चों पर उसका असर हुआ। हम बाकी का कल देखेंगे। ये भाग नंबर 1 है।